हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल आर के न्यू स्टडी में। तो एसएससी जीडी 2023 का एग्जाम चल रहा है, आप सबको पता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 31, 32, 35, 46, 59, 88, 119 आगे क्या आएगा, तो इसको आंसर शो करते हैं क्या आएगा। देखिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 174 भरा जाएगा। वो कैसे आता है, इसका सोल्यूशन आप खुद हल करेंगे, क्योंकि मैं इसमें आपको हल करके नहीं बताऊंगा, सिर्फ आंसर शो करेगा। उसको आप करके मिलाइए, आपका सही आता है या गलत। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2, यदि शैडो को 184 के रूप में और टीडीएस को 384 के रूप में कोडबंद किया जाता है, तो वैलिडेटेड को किस रूप में कोडबंद किया जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए व्यू करते हैं, आंसर इसका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आप जो है वीडियो को रोक करके आप सारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं, ठीक है। कोई जल्दबाजी नहीं है, बिंदास आराम से इसको आप एक एक सवाल को आप प्रैक्टिस करिए और लगाइए बेहतरीन तरीके से, और इसका जो है बेहतरीन तरीके से अपनी जो एक्यूरेसी को जांचें, ठीक है। चलिए, तो इसका देखिए आंसर क्या आया है, थोड़ा ऊपर आंसर भी आया है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिस प्रकार मेढक टर्राने से संबंधित है उसी प्रकार मोर से संबंधित है, क्या संबंधित है। फुसफुसाना, गिगियाना, कुकुहाना, गुर्राने। तो जहां तक इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि मोर कुहकुहाती है, ना कि फुसफुसाती या घिघियाने ना गुर्राने, ठीक। कुहकुहाना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। देख सकते हैं आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न चार अक्षर समूहों में से तीन किसी प्रकार समान है और एक असंगत है, उस असंगत अक्षर समूह का चयन करें। रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप इसको हल करिए। देखिए, मेरे हल करने का वेट आप नहीं करिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो के में हल नहीं करवाऊंगा, इसको आप हल करना है। आपको हल करना है इस सारे सवाल को, और आप ही को जांचना है, ठीक है। तो यहाँ ये इसका आंसर शो करेगा, आप मिला लीजिए करने के बाद कि आप सही करते हैं या गलत। यदि वीडियो थोड़ा स्पीड में चल रही हो तो उसको रोक भी सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए व्यू करते हैं क्या हो जाएगा। असंगत अक्षर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए 5 पे चलते हैं। यदि दर्पण को दिए गए संयोजक के दाईं ओर रखा जाए तो संयोजक का दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब चयनित कीजिए। देखिए, प्रतिबिंब यदि कह रहा है संयोजक के दाईं ओर रखा जाए तो संयोजक का दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब चयनित कीजिए, क्या हो जाएगा इसके। देखिए एक राइट आंसर हो जाएगा। व्यूज करते हैं थोड़ा और आगे, इसको रिफ्रेश करते हैं। देखिए क्या हो सकता है, पहले आप मिला लीजिए चार ऑप्शन में। करने के बाद आप इसके आंसर आपको दिए गए हैं, आप इसको मिला सकते हैं। चलिए, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, मिला लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, लड़कों की पंक्ति में करुण बाईं ओर से 5वें स्थान पर है और पंत पंथ दाईं ओर से 6वें स्थान पर है। जब वे अपने स्थान एक दूसरे से बदल लेते हैं तो करुण बाईं ओर से 13वें स्थान पर हो जाता है। दाईं ओर से पंथ की नई स्थिति क्या होगी, क्या होगी। इसको आप हल करिए और आंसर मिलाइए। जितना हो सके अपनी स्पीड को इतना मजबूत कर दीजिए, इतना मजबूत कर दीजिए कि पेपर के खोपड़े में आप छेद कर दें, ठीक है। तो आंसर इसका डी राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्न वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। डॉक्टर, राजनेता, पुरुष। देखिए, डॉक्टर डॉक्टर हो सकता है, राजनेता अलग हो जाएगा, पुरुष। देखिए, डॉक्टर तो ये जरूर नहीं है कि सिर्फ मेल हो या फीमेल हो, दोनों हो सकते हैं। राजनेता दोनों हो सकते हैं, तो इसलिए सब तीनों का कॉमन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो सकता है। देखिए देखते हैं आंसर क्या है। सी, ये देखिए ये सी करेक्ट आंसर है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 है, दिए गए समीकरणों को संतुलित करने के लिए इनमें से किन दो चिन्हों को एक दूसरे से प्रस्तावित करना होगा। इसको आप चार ऑप्शन है, उस चार ऑप्शन को आप रख करके आप देखिए कौन सा
ये दोनों इक्वल में आना चाहिए। 87 इस पार है तो उस पार भी हमको 87 लाना है, तभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्या होता है, कौन सा ऑप्शन रखेंगे तो सही हो जाएगा, देख लेते हैं। इसको आप बेहतरीन तरीके से डिटेल से रफ कॉपी उठाइए और हल करिए सारे सवाल को। देखिए डी वाला परिवर्तन करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 है। देखिए आकृति को मिलान करना है, कौन सा इसमें भरा जाएगा। देखिए मिलाइए कि कैसे सेम मैच करना चाहिए, जो जैसे भरा हुआ है 3 खाना भरा हुआ है वैसे उसमें भी भरना है। कौन सा हो जाएगा, तो देखिए मुझे लगता है कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि और मैच भी नहीं करता है। देखिए तो इसका जो 9th का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, मिला लीजिएगा आप बेहतरीन तरीके से। देखते हैं उत्तर क्या आता है, इसमें आंसर क्या है। चलिए देखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप बेहतरीन तरीके से इस सवाल को हल कर रहे होंगे और अपनी तैयारी को मजबूत करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो आए हुए सारे प्रश्न हैं एसएससी जीडी के, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आप सभी प्रश्नों को हल कर लेंगे ना, तो इतना समझ लीजिए कि आप निश्चित ही आप एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएंगे एसएससी जीडी का, इतना समझ लीजिए। क्योंकि सेम मेथड और सेम क्वेश्चन इसी तरह का छपते हैं आपके एग्जाम में। ठीक, तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए ये है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है। उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्याएं एक दूसरे से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दिए गए समुच्चय की संख्याएं एक दूसरे से संबंधित है। कौन सा हो सकता है, 27 6 105। तो इसको तो खैर हल करना पड़ेगा। इसको आप देखिए कैसे किया जाएगा, हल करिए। देखते हैं आंसर क्या है। तो सी वाला आंसर करेक्ट है, 145 8 और 37 इसका राइट आंसर है। ठीक, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। रसोइया का भोजन हो जाएगा, तो बढ़ई का क्या हो जाएगा। तो आप सबको पता होना चाहिए कि बढ़ई का क्या होगा। बढ़ई क्या काम करता है, फर्नीचर का काम करता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, सॉरी। अगला क्वेश्चन देखिए, कथनों के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं, कौन सा सही है। भले ही सामान्य रूप से ज्ञात तत्वों से प्रतीत हो, निर्धारित करें कि कौन सा निष्कर्ष सही है। कुछ कपड़े पर्दे हैं, सभी पर्दे फाइबर हैं, इसमें निष्कर्ष निकालना है। निष्कर्ष क्या है, कुछ फाइबर कपड़े हैं, कोई भी फाइबर कपड़े नहीं है। ऑप्शन ए है केवल निष्कर्ष दो, केवल दो निष्कर्ष एक और दो दोनों अनुसरण करते हैं। सी है केवल एक, ना तो एक ना दो, तो ऑप्शन नंबर सी केवल एक अनुसरण करता है। ठीक है, चलिए अब वो कैसे करते हैं आप लोग हल कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा बोर्ड की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे तो हम आपको बता नहीं सकते स्पेस कम होने के कारण। यहाँ देखिए क्या भरा जाएगा, 11 7, यानी 11 7 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 18, और 18 का वर्क करेंगे कितना आएगा 324। 9 8 17, 17 का वर्क करेंगे 289। तो यहाँ 441 यानी 21 का वर्ग है, तो कितना जोड़ देंगे 11 में, तो ये 441 का वर्ग किसका वर्ग हो जाएगा, 441 21 का, तो 10 जोड़ देंगे, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए 14 नंबर, यदि बी बराबर डी सी बराबर यू, बी इज ग्रेटर देन जी, यू इज लेस देन इज यू इज ग्रेटर देन आर और सी इज ग्रेटर देन यस है, तो निम्न में से कौन सा व्यंजन सही नहीं है। देखिए सी आर से छोटा है, मिलाइए। यहाँ देखिए यू के बराबर सी है तो आर से छोटा है, यू के बराबर सी है तो आर जो है, आर छोटा है किससे, यू से। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक पंक्ति में 5 मित्र पी क्यू आर एस और टी बैठे हैं और सभी पूर्व की ओर देख रहे हैं। पी टी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, आर एस के बाएं से तीसरे स्थान पर है और पी के ठीक दाएं हैं। पंक्ति के कोने पर कौन दो व्यक्ति बैठे हैं। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेम इसी तरह का प्रश्न आपके एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं। क्योंकि मैंने रेलवे का एग्जाम दिया, एसएससी बैंक का एग्जाम दिया, जीडी का एग्जाम दिया,
मुझे पता है 100% की सेम सवाल इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आप हल करते हैं तो मैं 100% गारंटी लेता हूं कि आप सारे सवाल को मार कराएंगे। तो क्या हो जाए इसके आंसर लगाइए और टिक करिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो अक्षर समूह की निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। क्या हो जाएगा? JML WKKTIJQJGI। क्या देखिए 26 में से जब 3 घटाएंगे 23 बचेगा, 23 में से 3 घटाएंगे 20 बचेगा, 20 में से 3 घटाएंगे 17 बचेगा, 17 में से 3 घटाएंगे 14 बचेगा। तो 2 ऑप्शन मिल रहे हैं ए और सी। और इसी तरह 13 में से जब 2 घटाएंगे 11 आएगा, 11 में से 2 घटाएंगे 9 आएगा, 9 में से 2 7, 7 में से 2 गए 5। क्या ऑप्शन है? यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ठीक, इस तरह से आप सारे सवाल को हल कर लीजिए। एक कागज का टुकड़ा निम्नानुसार मोड़ा और काटा गया तो इसे खोलने पर यह कैसा दिखेगा? ये चीज ज्ञात करना है। देखिए कैसे दिखेगा, बिल्कुल सीधा सीधा सब बना है। देखिए इसको सेम टू सेम मिला दीजिए तो मुझे लगता है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी कोई भी आंसर नहीं मिल रहा है, आप मिला लीजिए। ठीक, ये हाँ राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। एक निश्चित कोड भाषा में यदि ब्राउन को ये लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में लकी को क्या लिखा जाएगा? देखिए तीन अक्षर को आपस में पलट दिया, यानी ब्रो को ओ आर बी कर दिया है और डब्ल्यू एन को एन डब्ल्यू कर दिया है। तो उसी प्रकार इसको भी कर लेंगे सी यू एल कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में सही है। देखिए इसमें कुछ चित्र दिया हुआ है कि किसमें अंतर्निहित है। नीचे आपको दिया गया चित्र है, थोड़ा चित्र बड़ा है इसलिए सारे फिगर एक साथ नहीं दिख रहे हैं। तो इसको एक बार समझ लीजिए आप, उसके बाद नीचे का फिगर दिखाते हैं हम आपको। चलिए दिखाते हैं, देखिए एक एक फिगर करके। ये देखिए ए वाला अंतर्निहित है, बी वाला भी मिला लीजिए, मिला लीजिए। कहीं मिल रहा है? सी वाला, डी, तो सी वाला मैच कर रहा है। ठीक है, मिला लीजिएगा इसको, वीडियो को रोक करके आप मिला लीजिएगा। अगली उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। क्या आएगा? तो कौन सा आएगा? इसको बहुत ध्यान से आप देखेंगे तभी समझ में आएगा आपको। फिगर काउंटिंग से नहीं है, बल्कि ये चित्र आकृति कैसी बनेगी ये चीज आपको पूछा जा रहा है। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट? आइए देखते हैं, यूज करते हैं ऑप्शन, आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो मुझे लगता है कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। हाँ, आंसर नंबर ए सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। एमनेस्टी नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? कौन है? विक्रम सेठ, शशि थरूर, अरविंद अडिगा, अमीश त्रिपाठी। राइट आंसर देखते हैं क्या है, आंसर देखते हैं। उससे पहले आंसर आंसर आने से पहले आप लोग कमेंट में जरूर दीजिए किस आंसर क्या हो जाएगा। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर ये नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र। एक सेकंड, महाराष्ट्र, गुजरात। देखते हैं आंसर क्या सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, खेरियन नृत्य गुजरात से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23।
मेघालय का लोकप्रिय पारंपरिक नृत्य त्योहार साद सुक के रूप में मनाया जाता है। जन्मोत्सव, धन्यवाद समारोह, सामुदायिक विवाह उत्सव, बुआई का त्योहार। क्या हो जाएगा? देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बुआई का त्योहार कहा जाता है। ठीक है। पंचायती राज संस्थाओं में मध्यवर्ती स्तर को किस नाम से जाना जाता है? देखिए मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो को आप रोक रोक करके हल भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि इतना स्पीड में चल रहा है वीडियो तो आप छोड़ दें सवाल को। तो आप वीडियो को रोक करके हर सवाल को हल कर सकते हैं। ठीक है। किस पिंड की गतिज और स्थितिज ऊर्जाएं उसकी ऊर्जा की घटक होती है? कैसा घटक होता है? रासायनिक, विद्युतीय, यांत्रिक, ऊष्मीय। आंसर देखते हैं क्या है। सी आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजों द्वारा पहली फैक्ट्री की स्थापना सन 1651 में नदी के किनारे की गई थी। किस नदी के किनारे? तो ऑप्शन नंबर ए, हुगली, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीव्स, आप देख लीजिएगा आंसर। ठीक है, ये रहे आपका आंसर। निम्नलिखित में से किस देश ने पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 लॉन्च किया था? किसने? सोवियत संघ, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सोवियत संघ यानी रूस ने इसको लॉन्च किया था। ठीक है, पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 लॉन्च किया था। आइए देखते हैं आंसर इसका। ये इसका करेक्ट आंसर है। मोहम्मद बिन तुगलक ने निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसे राज्य सेवा में नियुक्त किया था? अल मसूदी, इब्न बत्ता, निकोलो कोंटी, मार्को पोलो। राइट आंसर भी हो जाएगा। इसको भी आप देखिए आंसर। आइए देखते हैं। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, यानडुगु की संधि 1826 के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हड़प लिया गया था? असम, कश्मीर, उड़ीसा, लद्दाख। क्या सही है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम को जो है हड़प लिया गया था। ठीक है, देख लिए व्यू करते हैं ऑप्शन। आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा सही। ए वाला सही आंसर है। विकल्पों में सूचीबद्ध धातुओं में से कौन सी धातु सबसे कम अभिक्रियाशील है? तांबा, लोहा, सोना, मैग्नीशियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए सोना हो जाएगा। आप व्यू कर कर आंसर देख सकते हैं। और आज का हमारा सेशन यही समाप्त हो रहा है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा। और आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसी तरह का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पकड़ने के लिए, पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम वही टॉपिक आप तक पहुंचाएंगे जो आपके परीक्षा में सीधे उसी से रिलेटेड प्रश्न बनने वाले हैं। वही क्वेश्चन हम आप तक पहुंचाएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। वंदे मातरम। ओके।